भाई जब मैंने सुना टेस्ला इंडिया में आ गई, अब मैंने सोचा कि अब तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी हमारे मोहल्ले में दिखेगी। फिर मैंने एक साइट पे जाके टेस्ला का प्राइस चेक किया, 67 लाख। जब मुझे लगा मैं गाड़ी नहीं, गाड़ी का सपना भी उधार में ही लूंगा। सभी को नमस्ते, सभी मेरा नाम बिच्छू टॉक्स AKA सचिन नागर। ये सिर्फ एक कार की कहानी नहीं है, ये उस सपने की कहानी है जो इंडिया में आते ही एक टैक्स के नीचे दब गई। टेस्ला मॉडल Y ये एक लॉन्च तो हुई इंडिया के अंदर, पर आम आदमी से बहुत दूर। 25 जुलाई को टेस्ला मॉडल Y मुंबई के अंदर लॉन्च हुई। मॉडल Y की कीमत स्टार्ट होती है 59.9 लाख से लेके तो मॉडल 67.9 लाख तक जाता है। देखो गाइस, अमेरिका में ये गाड़ी ओनली 30 लाख की मिलती है और इंडिया में आते ही इसका दाम हो गया दुगना। ये प्राइस इसलिए दुगना हुआ है कि इंडिया में हर चीज के ऊपर टैक्स है और कोई बाहर की चीज इंडिया में बिकती है तो उस पे तो दुगना टैक्स है ना ब्रो। रिसेंट में इस गाड़ी को लेके मीम्स भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जैसे कि टैक्स ला, और सोशल मीडिया पे तो बहुत ही ज्यादा इसकी कास्टिंग चल रही है। कोई कहता है ये भाई गाड़ी नहीं फुल टू घर है, क्योंकि 67 लाख एक गाड़ी के ऊपर खर्च करना ये इंडिया में शायद हो नहीं सकता। चलिए जानते हैं टेस्ला मॉडल Y की कीमत इंडिया में इतनी ज्यादा किस लिए है। क्योंकि भारत में CBU इम्पोर्टेंट ड्यूटी यानी कि बाहर जो गाड़ी बनकर आती है उस पे 100% टैक्स लगता है। यानी कि जो टेस्ला को बनाने में जो लागत आती है वो होती है अमेरिका में 30 लाख रुपए और इंडिया में आते आते उसका डबल हो जाती है, यानी कि 60 लाख रुपीस। इसलिए खुद एलोन मस्क भारत सरकार से बात कर चुके हैं कि टैक्स इस गाड़ी पे कम होना चाहिए, मैं भारत के अंदर ही कंपनी लगाता हूँ बनाने की। बट इंडियन गवर्नमेंट कहती है पहले काम करो फिर बात करो। नहीं, इतना सब तो जान लिया, चलिए इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या खास बात है। टेस्ला कंपनी खुद दावा करती है कि हमारी गाड़ी 0 to 100 सिर्फ 5 सेकंड के अंदर कवर कर सकती है। इस गाड़ी की रेंज 530 किलोमीटर है। इस गाड़ी में ऑटो पायलट, सनरूफ और स्मार्टफोन से कनेक्टेड होने के साथ साथ ये बन जाती है SUV मिड साइज, जो दुनिया भर में टेस्ला के नाम से जानते हैं। अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं तो आपको ये सब चैलेंज उठाने ही पड़ेंगे, ये सिर्फ एक नॉर्मल बात है। चलिए बताता हूँ कौन से। EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक मेट्रो, जो कि मेट्रो से कनेक्टेड शहर है उन्हीं के अंदर सिर्फ वैलिड है, और टेस्ला को चाहिए पूरे देश के अंदर चार्जिंग का सिस्टम, जो कि अभी इंडिया के अंदर नहीं है। वो सिर्फ एक मेट्रो शहरों में सीमित है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जहाँ पे ज़्यादातर यूज़ हुआ करती हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जहाँ बेंगलोर, जहाँ मेट्रो की सुविधा है वहाँ ये काम हो सकता है। और बेसिकली भारत में लोग 10 से 20 लाख की EV देख रहे हैं, जो कि टेस्ला उनके बजट से बहुत ही बाहर है। तो वो नॉर्मल सी बात है, वो इतनी बड़ी गाड़ी क्यों खरीदेंगे जब उस पर इतना ज़्यादा टैक्स है। एक तो हमारी सरकार कहती है कि हम दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, बट ये टैक्स का जो सिस्टम है ये बहुत ही गंदा है हमारे देश का। और इतनी बड़ी गाड़ी इंडिया के अंदर आ रही है तो ज़्यादातर उसका थोड़ा बहुत टैक्स कम करना चाहिए, भारत को जो वैलिड है उसी को लगाना चाहिए। अगर इतने सारे रीजन सुनने के बाद भी आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, और क्यों खरीदनी है वो भी बताइएगा। मैं सचिन नागर आपसे विदा लेता हूँ, एक नई वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। और ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए थी, ज़्यादा इसको सीरियसली मत लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।